हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रतिशतता से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशतता क्या होती है। ठीक है, तो शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो अगर हम किसी चीज़ों को 100 के आंकड़ों में मापें तो उसे प्रतिशतता कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक 100 में अगर हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसे प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन में आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिशतता क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 2000 का 15% कितना होगा। ये सामान्य तरीके से प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 2000 का 15%। तो जहाँ भी आपको ये प्रतिशत दिखेगा तो वहाँ पर आपको बाई 100 लगा देना है। तो यहाँ पर दिया है 15%, तो यहाँ पर ये हमने बाई 100 लगा दिया प्रतिशत हटा के। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 0 कट गया। उसके बाद हमको 20 × 15 मिल गया और 15 दूनी 30। तो इस प्रकार हमको इसका सही आंसर मिल गया। 2000 का 15% हमारा हो जाएगा 300। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी का 15% इज इक्वल्स टू a माइनस बी का 25% है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं। a प्लस बी का 15% इज इक्वल्स टू a माइनस बी का 25%। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। a प्लस बी का लिखा हुआ है मतलब इंटू 15% इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा 25%। तो देखिए यहाँ से प्रतिशत और प्रतिशत ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका चला जाएगा 5 तिया और ये आपका चला जाएगा 5 पंचे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो मान लेते हैं, यहाँ आप साइड में लिख लीजिए, मान लेते हैं b का x प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3b, ये माइनस 5b इधर आके 8b हो जाएगा और ये 5a माइनस ये 3a। ठीक है, तो इसके बाद ये 11b, एक मिनट, ये 5b था, ये 5b। तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 8b इज इक्वल्स टू 2a। उसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे b इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे कट जाएगा 2 2 4 जा, b इज इक्वल्स टू a/4 ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि b का x% हो जाएगा a। तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी जो कि हो जाएगी क्या, b इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू है b x% डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से b कैंसिल, ये हम लोग ये जो परसेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, 100 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इस हिसाब से
हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। b इज इक्वल्स टू b नहीं, x इज इक्वल्स टू 400। ये 4 इधर आएगा, 1/100 है, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। तो x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 400%। मतलब b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, यह क्वेश्चन था। तो b का जो 400% है, b का 400%, क्योंकि x की वैल्यू 400 आई, ठीक है, और ये प्रतिशत लगा हुआ है, तो 400% a के बराबर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 300 का 25%, जो 300 है इसका 25% का 20% कितना होगा। मतलब ये सवाल कर रहा है कि पहले 300 का 25% कितना होगा, फिर वो जो बाकी बचा 25%, तो उस 25% का 20% कितना होगा। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधे सीधे 300 इंटू 25% इंटू 20% कर देना है आपको। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 300, 25% मतलब हो जाएगा आपका 25/100, और 20% हो जाएगा 20/100। तो यहाँ पर से इसको सॉल्व कर लेना है। ये 0 0 और ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 15। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 12.5%। मान लीजिए राम की आय 100% है, ठीक है, और 12.5% अधिक है श्याम की आय। मतलब श्याम की आय से राम की आय 12.5% अधिक है, तो सीधी सीधे ये 112.5 हो जाएगा, ठीक है। 12/1/2 मतलब 12.5 होता है, तो इतनी अधिक है, मतलब राम की आय हो जाएगी 112.5 और श्याम की आय है 100। अब ये कितनी अधिक है, 12.5। तो ये हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दशमलव दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 5 से चला जाएगा, 5 से, तो 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर ये चला जाएगा 25 एकम और 25 निया, 100/9। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, तो 11.11%। मतलब श्याम की आय राम की आय से 11.11% कम है। आप इसको 11.11 को 11/9 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई और दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मान लेते हैं 100। ये बोल रहा है एक राशि 30% कम हो गई, मतलब 100 में 30 गया तो ये 70 हो गई, और कितना कम हुआ तो ये 30। तो 30 को यहाँ लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 300/7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूने 14, 6 7 8 56, 7 पंचे 35, 42.85।
मतलब हमको 42.85% बढ़ानी पड़ेगी, तब हमको गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन और आपको एग्जाम से थोड़ा बहुत बदल के भी दे सकता है, तो वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो देख लेते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, मान लीजिए मजदूरी है 100%, मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, मतलब ये बढ़ के हो गई 120, तो ये बढ़ के 120 हो गई। और फिर मजदूरी 10% घट गई, मतलब 90। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100, 120/100, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो नीचे कर लेंगे। उसके बाद 90/100, तो यहाँ पर हम 0 0 कटा लेते हैं। यहाँ 1 0 1 0, ये 1 0 और ये 1 0 हमारा कट गया। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 निया हमारा हो जाएगा 108। तो देखिए पहले कितनी थी, 100 थी मजदूरी, अब वो 20% बढ़ने के बाद और फिर उसके बाद 90%, 90 नहीं 10%, 10% घटने के बाद ये हमारा कितना हो गया 108। मतलब ये 100 से 8 अधिक है। इसका मतलब जो मजदूरी है वो 8% बढ़ गई। इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जो भी है दूसरा तरीका है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको बनाने का, जो हमने बनाया अभी। ठीक है, और दूसरा तरीका से आप बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि पहले मजदूरी 20% बढ़ी, तो ये हम यहाँ पर 20 लिख लेंगे, ये 20 पहले हमने लिख लिया। अब फिर उसके बाद घट गई बोल रहा है, तो ये 10% घट गई, 10% हमने घटा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, 20% बढ़ी और 10% घटी, तो यहाँ पर ये 10 और ये 100। तो ये दूसरा तरीका है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये 20 में 10 जाएगा, बच जाएगा 10। उसके बाद 20 गुणा 10 हो जाएगा 200, और माइनस है तो ये यहाँ आ जाएगा -200 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल, ये तो हमारा बच गया 10 ऋण 2 बराबर 8%। तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ 2 उम्मीदवार थे, तो टोटल वोट कितने हैं 100%। अब यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, तो एक को मिला है 65%, 65% वोट मिल गया एक को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 100 में से 65 जाएगा, मतलब 35% वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गए हैं, ठीक है। और ये जो 65% वाला है ये 900 वोट से विजयी हो गया। इसका मतलब ये है कि इस 65% वाले को जितने वोट मिले थे चुनाव में,
वो 35% वाले को जितने वोट मिले हैं उससे 900 वोट ज्यादा हैं, वो 900 वोट से जीता। इसका यही मतलब हुआ ना कि 900 वोट इससे ज्यादा मिल गए उसको। तो अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, मान लेते हैं x वोट हैं टोटल, और ये दोनों का अंतर 65% वाले को जो वोट मिले हैं और 35 वाले को जो वोट मिले हैं। हाँ, तो 65 वाले को जो वोट मिले हैं और जो 35 वाले को वोट मिले हैं, इनका अंतर है हमारा 900। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो 65% वाला और 35% वाला, ये दोनों का अंतर 900। तो अब x इंटू 65 में 35 किया तो हमारा आ गया 30% बराबर 900। अब x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 30%। तो 30% है तो 30/100 होगा, इसलिए यहाँ 100 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 से गया, ये 300, फिर 300 गुणा 10 हमारे पास बचेगा सॉल्व करने के बाद, ये हो जाएगा 3000। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।